नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं भारत की कृषि। भारत की कृषि में हम लोग जो है पिछली क्लास में भारत की कृषि की विशेषता, भारत की कृषि में आपके जो ऋतु के अनुसार फसलें बोई जाती हैं उसकी हम लोग चर्चा किए। तो तीन प्रकार की ऋतुएं, वही आपकी खरीफ वाली, फिर आपकी रबी की और आपकी क्या जायद की। इसमें भी जो जो फसल आती है उसकी हम लोग चर्चा किए थे। फिर कृषि के प्रकार की चर्चा किए थे, तो निर्वाह कृषि। उसके बाद हम लोगों ने किसकी की थी, तो रोपण कृषि और आपके स्थानांतरणशील कृषि, इसकी हम लोग चर्चा कर लिए थे। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, हरित क्रांति की चर्चा थोड़ा सा किए थे। उसमें भी बताए थे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक तो नोबेल पुरस्कार कौन, नोबेल पुरस्कार विजेता कौन, तो नॉर्मन बोरलॉग महोदय थे। इसकी भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। भारत में कृषि क्रांति या फिर कृषि के जनक को क्या नाम कहा जाता है, तो वो कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। कृषि के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने जो है हरित क्रांति में कितने घटक थे, किस में फ़ायदा हुआ, इसकी जो, फिर उसके बाद सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे। अब इसके बाद जो हम लोगों को चर्चा करना था, फसलों के वर्गीकरण का चर्चा करना था। फसलों का वर्गीकरण। अगर फसलों का वर्गीकरण की बात किया जाए तो चार प्रकार से हम लोग वर्गीकरण किए। जो फसलों का वर्गीकरण किया गया वह चार प्रकार से। तो पहली आपकी कौन सी है, खाद्य फसल। सेकेंड आपकी कौन सी थी, खाद्यान्न फसलें हो गई। फिर नकदी फसल कौन सी है, नकदी फसल। फिर उसके बाद आपका कौन सा है, नकदी फसल के बाद आपका कौन सा है, रोपण फसलें, फिर बागवानी फसल। तो रोपण फसल और आपका कौन सा है, तो चौथी जो आपकी थी वह थी बागवानी फसल। बागवानी फसल है। अब जो खाद्य फसल है, जो आपकी खाद्य फसल है, इनमें क्या क्या आएंगे, तो आपका वही गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार ना। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि, ये आपके क्या हो गए, ये आपकी खाद्यान्न फसलें हो गई। इसके बाद आपकी जो फसल होगी उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कपास, नकदी फसल में कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली। कौन कौन, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली आदि, ये फसलें क्या हो गई आपकी, नकदी फसलें हो गई। इसके बाद अगली फसल देखिए, रोपण फसल जो है, इसमें आपका चाय, कहवा, नारियल। कौन कौन है, चाय, कहवा, नारियल, रबर, मसाला। चाय, कहवा, नारियल, रबर और आपका क्या है, मसाला आदि। अब हम लोग अगली फसल पे चलते हैं, चाय, कहवा। तो देखते हैं अगला बागवानी फसल है। बागवानी फसलों में हमारा क्या हो जाएगा, सेब, आम, केला, अंगूर। सेब, आम,
केला, अंगूर आदि फसलें क्या होती हैं आपके ये फसलें आपकी जो हैं क्या होती हैं, उगाई जाती हैं बागवानी फसलों में। तो ये आपके फसलों का वर्गीकरण था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक फसलों को थोड़ा सा, जो महत्वपूर्ण फसलें हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उस चर्चा को हम लोग क्या करेंगे आपको बताते हुए आगे चले चलेंगे। आइए देखते हैं अब हम खाद्यान्न फसलों की शुरुआत करते हैं। किसकी? खाद्यान्न फसलों में हम सर्वप्रथम चावल की शुरुआत करेंगे। किसकी? चावल। अब चावल आपकी कब की? तो खरीफ की फसल है। पहली बात तो क्या है? खरीफ की। भारत में यह क्या है? प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल आपकी क्या है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। देश की कुल फसल का लगभग कितना? तो कितना 23% हिस्सा पर क्या होता है? चावल बोया जाता है। चावल का सर्वाधिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। सबसे अधिक चावल कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में बोया जाता है। विश्व में चावल उत्पादन में क्या? तो चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। क्या है? चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का क्या है? दूसरा स्थान है। अब भारत के कुल खाद्यान्न फसलों में चावल का अगर हिस्सा देखा जाए तो लगभग क्या? तो लगभग 42 से 40 से 45% के बीच इसका क्या हो जाता है? हिस्सा है। अब यह क्या है? तो खरीफ की फसल है। अब मौसम के आधार पर जो है क्या, तो इनको कहाँ? पश्चिम बंगाल में इनको क्या कहा जाता? तीनों मौसम में यह बोया और काटा जाता है। तो मौसम के आधार पर जैसे कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, मौसम के आधार पर इसको एक आपका क्या हो जाएगा? अगहनी। इसको कहते हैं अमन, अगहनी, या इसे क्या कहेंगे? अमन के नाम से जाना जाता है, अमन। 3 फसलें पश्चिम बंगाल में काटी जाती हैं। दूसरा आपका है शरदकालीन, शरदकालीन। अब जो शरदकालीन चावल की फसल होती है इसको वहां ओश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ओश। और जो आपकी ग्रीष्मकालीन है, ग्रीष्मकालीन फसल है चावल की, ग्रीष्मकालीन, उसको बोरा के नाम से जाना जाता है। तो यह 3 ऋतुओं में 3 बार बोई जाती हैं और 3 बार, तो इसलिए चावल का सर्वाधिक उत्पादन भी कहाँ? तो आपके पश्चिम बंगाल में होता है। यह आपका चावल ओरिजिनल रूप से जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मतलब और अन्य जो क्षेत्र हैं जहाँ उगाए जाते हैं, जो पंजाब है, हरियाणा है, इन क्षेत्रों में तो इसका क्या होता है? मई या जून में बोया जाता है और आपका सितंबर अक्टूबर में कट जाता है। कब होता है? मई जून में बोया जाता है और क्या होता है? सितंबर और अक्टूबर में क्या होता है? काट लिया जाता है। सर्वाधिक कहाँ? तो पश्चिम बंगाल, बंगाल। विश्व में चीन के बाद भारत का क्या है? दूसरा स्थान है। ये हुआ। अब आगे चले तो यह क्या है? उष्णकटिबंधीय, मुख्य रूप से क्या है? उष्णकटिबंधीय फसल है। क्या है? उष्णकटिबंधीय। इसके लिए उष्णार्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और इसमें क्या 24 डिग्री सेल्सियस तापमान की जो एवरेज तापमान है, औसत तापमान कितना? तो औसत तापमान की अगर बात किया जाएगा, तापमान कितना है? तो 24
डिग्री सेल्सियस इसका औसत तापमान है। अगर मैं वर्षा की बात करूं, किसकी? वर्षा। चल भैया ऊपर चलो। वर्षा की बात किया जाए तो इसको 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कितना? 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता चावल को होती है। और चावल की फसल के लिए कौन सी? तो उर्वर चिकनी या दोमट मिट्टी, गहरी उर्वर चिकनी या कौन सी? दोमट मृदा की आवश्यकता पड़ती है। मृदा की आवश्यकता ये आपकी हो गई। इसके बाद आपका चिकनी दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इसके बाद आपका अगले सेंटेंस की जब हम बात करेंगे तो उत्पादन की बात करेंगे। सर्वाधिक उत्पादन, यहां से क्वेश्चन आपका रहता है। सर्वाधिक उत्पादन क्वेश्चन कहां से रहेगा? तो जो कौन सा है, अमन, ओस और बोरा, यह पूछा जाता है। और आपका सर्वाधिक उत्पादन ही पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। सर्वाधिक उत्पादन में पश्चिम बंगाल, क्या है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपका कौन सा है? पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब। उत्तर प्रदेश फिर उसके बाद पंजाब है। अगर हम बात करें विश्व लेवल पर उत्पादन की, कहाँ? ये भारत पर हो गया। विश्व लेवल पर तो जो विश्व लेवल का उत्पादन है उसमें अगर हम बात करेंगे तो चीन, भारत, फिर उसके बाद बांग्लादेश। कौन सा है? चीन, भारत, भारत का दूसरा स्थान। उसके बाद आपका कौन सा है? बांग्लादेश, चीन, भारत, बांग्लादेश। इसके बाद आपका इंडोनेशिया और वियतनाम है। क्या है? इंडोनेशिया और आपका क्या है? वियतनाम। ये इंडोनेशिया एवं वियतनाम। तो ये आपका क्या था? चावल से संबंधित मुख्य बातें। जैसे चावल पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक क्या? तो चीन, उसके बाद भारत का दूसरा स्थान। फिर जैसे क्या? तो आपका यह क्या है? उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके बाद आपका यहाँ जो पश्चिम बंगाल में 3 फसलें बोई जाती हैं, तीनों सीजन में काटी जाती हैं। तो आपकी अगहन में जो बोई जाती है उसका नाम अमन है। आ हो गया। फिर आपका शरतकालीन में ओश है। फिर आपका ग्रीष्म काल में बोरा। तो यह आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए इसको पूछे तो आपका मिलाने को भी दे सकता है, 2 दे देगा, 1 नहीं मिलाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकता है कि ऊपर नीचे कर दे तीनों को और उसके बाद कहे कि निम्न में से मिलान करिए कौन सा नहीं सुमेलित है। ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद उत्पादन पे चलेंगे। मृदा इसकी कौन सी है? तो गहरी, उर्वर, चिकनी, दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो भारत में कहाँ? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। और अगर विश्व के लेवल की चर्चा करेंगे तो हो जाएगा चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया एवं वियतनाम। इन क्षेत्रों में क्या होता है? चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। गेहूं पर चलें। गेहूं क्या है? गेहूं भारत में चावल के बाद अन्य प्रमुख क्या है? खाद्यान्न फसल है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो देश के लगभग कितना? तो 15 या 14-15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। अब इसमें गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में आपके कौन कौन से हैं?
उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये क्या है, गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद आपका भारत में विश्व का लगभग कितना, तो 12 से 15% गेहूं का उत्पादन होता है। अब इसके बाद हम उत्तरी भारत में गेहूं की बुआई, जो हम लोगों का क्षेत्र है, यहाँ पर गेहूं की जो बुआई की जाती है वह आपकी कब की जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। कब, अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। काटा कब जाता है, तो काटने का समय आपका क्या है, मार्च और अप्रैल, इन मंथ में क्या होती है, कटाई, ये है बुआई। बुआई और कटाई हो गई। इसके बाद आप चलिए, गेहूं रबी की फसल है तथा शीतोष्ण जलवायु की फसल है। क्या है, रबी की फसल है, रबी की फसल है, और क्या है, शीतोष्ण जलवायु की फसल है। क्या है, शीतोष्ण जलवायु की फसल है। अब बात करेंगे जैसे, तो शीतकालीन वर्षा जो होती है, शीतकालीन वर्षा आपकी तो कहाँ से होती है, तो हम लोग जब जलवायु पढ़ रहे थे, फिर मानसून पढ़े हैं, तो उसमें मैं बताया था कि जो भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, भारत में शीतकालीन वर्षा होने का आपका कहाँ से, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और वह भी आपके कहाँ, तो भूमध्य सागर से आर्द्रता लेकर हवाएं चलती हैं और जेट स्ट्रीम हवा के साथ यह आके भारत में कहाँ, तो हिमालय से टकराती है। हिमालय से टकरा कर यह दो भागों में बट जाती है। एक उत्तर से तिब्बत के पठार की ओर चली जाती है शाखा, और दूसरी शाखा कहाँ, तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश करती है। अब यह जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा में बारिश करती है, तो यह आपकी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब इस जो वर्षा है, इस वर्षा को पंजाब या हरियाणा में स्थानीय नाम क्या कहते हैं, किस नाम से इसको जाना जाता है, तो पंजाब और हरियाणा में इसका स्थानीय नाम जो है वह मावठ के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, मावठ, किसके नाम से, मावठ, मावठ। तो यह क्या है, शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा क्या गेहूं के कृषि के लिए लाभदायक होती है। शीतकालीन वर्षा कहाँ, तो पंजाब, हरियाणा, और कहाँ, तो पश्चिमी यूपी। इसके बाद जब हम लोग आगे चलेंगे, तो इसकी जैसे आवश्यक दशा क्या है, कब इसको बोया जाना चाहिए और कब काटा जाना चाहिए, कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो जैसे गेहूं की फसल के लिए क्या होती है, अगर देखा जाए तो 10 से 15 के बीच जो तापमान होता है, उस तापमान में इसको 15 से 20 इस तापमान में बोया जाना चाहिए। उसके बाद काटने के लिए 25 प्लस तापमान की आवश्यकता होती है। और गेहूं की फसल के लिए वर्षा जो होती है, वर्षा भी बहुत अधिक नहीं, 50 से 70 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। अब गेहूं के फसल के लिए हल्की दोमट, क्या, हल्की दोमट, बलुआ और चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। क्या हो, दोमट हो, बलुआ हो या फिर चिकनी मिट्टी हो, इन मिट्टियों में क्या होती है, गेहूं की फसल उगाई जाती है। अब बात करते हैं उत्पादन की, तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश उत्पादन हो गया,
उत्पादन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ होता है तो आपका मध्य प्रदेश, फिर पंजाब, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। अब विश्व लेवल पर अगर देखा जाए, विश्व लेवल पर अगर हम चलेंगे तो कहाँ हो जाएगा, तो सर्वाधिक चीन, दूसरा स्थान भारत, तीसरा रूस, चीन, भारत, रूस, चीन, भारत, रूस, यूएसए, या मतलब या कह लेंगे क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, और आपका इसके अलावा जो है फ्रांस, पांचवा स्थान है, क्या है, फ्रांस। तो इन स्थानों पर क्या होता है, इन देशों में पहला स्थान चीन का, भारत, रूस, यूएसए और फ्रांस, इन देशों में गेहूं का उत्पादन का यह क्या है, सीरियल है। तो सर्वाधिक द्वितीय स्थान, तीसरी स्थान, तो भारत का जो गेहूं उत्पादन में स्थान है वह क्या है, दूसरा स्थान है। तो गेहूं हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, चना, इन सब फसलों की चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। टाइम ओवर हो गया है। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो आज की इस क्लास को यही ब्रेक कर रहा हूं। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।